हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एसर की बायस एडिट करेंगे बहुत सिंपल तरीके से और बहुत छोटे टाइम में हम बायस को एडिट करेंगे। तो मेरे पास एक लैपटॉप का बोर्ड है। एक्चुअल में किसी ने मुझसे बायस मांगा था, तो जिसका पार्ट नंबर हमें यहाँ पर मिला 32 MB की बायस है और ये सीरियल नंबर है हमारा एसर का। तो हमारे पास दो चीज़ होना ज़रूरी है, बैकअप और सीरियल नंबर। अगर ये दो चीज़ है तो आप स्टेप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि हमें गूगल पे जाना है और यहाँ लिखना है एसर ड्राइवर, क्योंकि ये एसर का है। तो मैं यहाँ पर एसर ड्राइवर लिखूंगा। जो भी आपके पास लैपटॉप है, एचपी का है तो एचपी ड्राइवर लिखोगे आप, डेल का है तो डेल ड्राइवर। ठीक है। आपको फर्स्ट लिंक ओपन करना है। आपने जो सीरियल नंबर आपके पास है आपको यहाँ पर डालना है। सीरियल नंबर भी डाल सकते हो या SN ID भी डाल सकते हो, जो एसर में बैक ढक्कन पे लिखा हुआ होता है। तो जब आप इसको एंटर करोगे आपके सामने इस तरह की विंडोज़ आएगी। आपको इस ड्राइवर को ऑफ करके यहाँ बायस फर्मवेयर पे क्लिक करना है। अब एसर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये 11 बायस है, इसमें से कौन सा लेना है। देखो, ये जो इंजीनियर होते हैं बायस के, जो प्रोग्राम लेवल पे काम करते हैं, तो वो जब भी बायस के अंदर कुछ अपडेट करते हैं तो यहाँ पर वो अपडेट का नाम लिखते हैं कि इसमें ये चीज़ें अपडेट की गई है। ये 11 की 11 बायस आप ही के उस पर्टिकुलर बोर्ड के लिए बना है जिसका सीरियल नंबर आपने यहाँ डाला है। आप कोई भी बायस उठा के डालोगे बोर्ड में डिस्प्ले आएगा, अगर वर्जन की प्रॉब्लम ना हुई तो। राइट। तो मैं यहाँ से लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं अपने बैकअप में वर्जन को भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, बट मेरा काम चल जाएगा। अगर इससे डिस्प्ले नहीं आता तो मैं सेकंड टाइम में वो करूँगा। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बायस को डाउनलोड कर लेता हूँ। मेरी फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। राइट। यहाँ से कॉपी करके मैं अपने यहाँ फाइल में लेकर आया। तो मैं यहाँ पर जो डाउनलोड करा है मैंने वो यहाँ लेकर आ चुका हूँ। इसे सिंपल एक्सट्रैक्ट करेंगे हम। यहाँ पे विनरार या 7-zip से एक्सट्रैक्ट कर लो आप। अब यहाँ पर देखो, आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी आपको, आइकन बेसिकली। तो जब ये आइकन आता है ये इनसाइड फ्लैश का आइकन होता है। एसर के अंदर आपको इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत सिंपल है, आपको इसको डबल क्लिक करना है बस। डबल क्लिक करोगे तो यस का ऑप्शन। अब ये जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है इसके लिए आपको जाना है टेम्प वाले फोल्डर में। आपको पता होगा परसेंट टेम्प परसेंट के नाम से यहाँ पर एक फोल्डर बनता है आपके लैपटॉप के अंदर। ठीक है। परसेंट टेम्प परसेंट। आपको जो आपकी ये एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस वाले आइकन को क्लोज नहीं करना। इसको साइड कर दो और आपने जो यहाँ पे सर्च किया रन कमांड में इसको ओपन करो। अभी आप टाइम नोट कर सकते हो। अभी टाइम हो रहा है 10:26। तो 10:26, 25 मिनट ये रहा। 22:25, 11/2/2026। सिर्फ ये वाली फाइल अभी बनी है, इसी को हम ओपन करेंगे और इसके अंदर हमें 3 बायस की फाइल मिलती है। FD। FD एक्चुअल में बायोस का ही टाइप होता है, जैसे डॉट बिन होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या है, बायस की फाइल उठा ली। यहाँ पर 3 बायस की फाइल मिली है। राइट। अब क्या करना है, तो जो हमारे काम का नहीं है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पर मैं ये, अब ये जो है मेरा FD2 बिन, इसके बारे में भी बताऊंगा मैं। ये एक्चुअल में एक्सट्रैक्शन है। मेरा जो बैकअप है वो 32 MB का है। कितना MB का है? 32 MB। मुझे मिला है 3 बायस, एक 16 MB। तो ये 16 MB मतलब 17 MB किसी काम का तो है नहीं। मेरा बैकअप 32 का है तो मैं 17 को डिलीट करता हूँ। अब मेरे पास 2 बायस है, तो मैं क्या करूँगा, वन बाय वन पहले इसे सेम साइज, मेरा जो बायस है 32 MB उसी के साइज में लाना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो ये 37 MB का दिख रहा है। अगर आप नोट करो इन दोनों का साइज बड़ा है। तो एसर के अंदर बहुत सिंपल है, आपको इस टूल को रखना है अपने पास और सिंपल अपने टूल को ओपन करना है। और टूल ओपन होने के बाद यहाँ पर बहुत इजी है ये स्टेप, एसर के बायस को एडिट करना। यहाँ पर सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे और यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक कर दो आप। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे आप स्क्रीन पे देख सकते हो बायोस IMG और EC IMG, मतलब इस एसर के मदरबोर्ड में जो आपकी मेन बायस है वो भी निकल के आ गई और उसमें जो कंट्रोलर लगा है प्रोग्रामेबल उसका भी बायस हमें मिल गया। मतलब ये टूल क्या करता है, इस 37 MB को ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके जो बायोस उसके अंदर है मेन और ईसी, दोनों को सेपरेट कर देता है और जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वेस्टेज का उसको रिमूव कर देता है। तो बहुत सिंपल तरीके से हमने ये दोनों बायस को एडिट कर लिया। हम अपने बैकअप में ये वाला बायस प्रोग्राम करेंगे। बट यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि मेरे मुझे जो मिला है सीरियल नंबर से वो दो 32 MB की फाइल मिली है, मेरा कौन सा है। तो इसके लिए आपको अपने बैकअप के अंदर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपका जो BID है वो कौन सा है। अब एसर के अंदर BID को फाइंड करने के लिए सिंपल है,
BVDT को सर्च करना पड़ेगा, जिससे आपके बैकअप में जो BVDT मैच करेगा वही आपका एक्चुअल बायोस होगा। तो इन दोनों में से आप इस चीज़ का पता लगा सकते हो, जो बहुत सिंपल है। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके बारे में भी आपको बता दूंगा। तो ये है हमारा एसर का। कितना मिनट लगा एसर की बायस बनाने में, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप बायस बना के किसी बोर्ड में डालते हो तो आपका जो बोर्ड है वो सक्सेसफुली काम करेगा। अगर बायस की प्रॉब्लम हुई तो इसी चीज़ को मैं आप सबके सामने अपना बायस एडिटिंग का कोर्स लेके आया हूँ, जिसके अंदर मैं ये चीज़ें सिखाने वाला हूँ। तो आप इसे देख सकते हैं। एडिटिंग करेंगे हम। एक्चुअली में होता क्या है बायस एडिटिंग, तो इसके नीचे देखो लिखा हुआ है सेल्फ मेड बायोस फाइल। हम बायोस लैपटॉप में बायस करने के लिए कहते हैं कि इस लैपटॉप का बायोस होना है, बायोस करप्ट हो गई है, बायोस को करना है। तो बायोस कहाँ से लाएंगे हम? तो हम बायोस टेलीग्राम से लाते हैं, गूगल से लाते हैं। टेलीग्राम से, गूगल से हम डाउनलोड करते हैं। इसको एडिटिंग नहीं कहते। एडिटिंग का मतलब क्या है, तो उसके नीचे ही लिखा है मैंने, सेल्फ मेड। मतलब आप खुद से जो बनाओगे बायोस की फाइल। अब देखो हम इतने बड़े प्रोग्रामर नहीं है कि हम बायोस बना सके। हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेल्फ मेड बायोस फाइल का मतलब क्या होता है। लिखा है हाउ टू रेडी सिस्टम बायोस प्रोवाइड बाय ओईएम। हाउ टू रेडी, तैयार कैसे करेंगे सिस्टम बायोस को, जो हमें प्रोवाइड कौन करता है, ओईएम। मतलब ओईएम बोलते हैं हम, एचपी का लैपटॉप है, एचपी, डेल, लेनोवो, एसर, आसूस, इसको ओईएम बोलते हैं। अब ये हमें बायोस कैसे देता है ओईएम, एचपी, डेल, लेनोवो, एसर, आसूस कैसे देता है? इनकी वेबसाइट पे जाते हैं ना हम, वेबसाइट पे जाते हैं, हम इनके सर्विस टैग, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नंबर हम उस वेबसाइट में एंटर करते हैं, तो हमें बायोस की फाइल मिलती है। टचपैड का ड्राइवर मिलता है, ग्राफिक का ड्राइवर मिलता है, साउंड का ड्राइवर मिलता है। तो हम उसी तरह बायोस की फाइल लेते हैं। तो हम ओईएम से जो फाइल लेते हैं ना, वो बायोस नहीं होती है। ओईएम से जो हम फाइल डाउनलोड करते हैं वो एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन, भाई लैपटॉप के लिए एप्लीकेशन समझते हो ना? वीएलसी एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन, जिप का एप्लीकेशन, क्रोम का एप्लीकेशन, फिल्मोरा का एप्लीकेशन, वीडियो रिकॉर्डिंग का एप्लीकेशन। उसी तरीके से ओईएम हमें एप्लीकेशन देता है। उस एप्लीकेशन को हम कैसे सिस्टम बायोस में कन्वर्ट करते हैं, हाउ टू रेडी सिस्टम बायोस। सिस्टम बायोस कैसे बनाते हैं, जो हमें ओईएम प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन। इसमें सीखते हैं अलग अलग वेंडर में अलग अलग ओईएम से प्रोवाइड की गई फाइल, जो हम कॉमनली ये 4-5 लैपटॉप के बारे में पढ़ते हैं। सारे चीजें बताई जाती है इसमें, फर्स्ट जनरेशन का चाहे बायोस हो, चाहे आज के टाइम में जो 12 जनरेशन आ रहा है इसको। और ये जो बायोस एडिटिंग की क्लास होने वाली है आप सबके लिए, एक अपडेट कोर्स होने वाला है। प्रीवियस क्लास से भी अपडेट ये बायोस की क्लास है। कई सारी चीजें इसके अंदर ऐड हुई है जो मैं आप सबको पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने पीछे नहीं पढ़ाया। देखो चीजें ना अपडेट होती है, तो अपडेट होते हुए हमें भी अपडेट होना हो, ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपडेट मिले, बैक में जो स्टूडेंट है उन्हें भी अपडेट करते हैं, है ना? क्योंकि मैं परमिशन देता हूँ, आप ऐड हो जाओ, आप क्लास करो। फिर बायस एडिटिंग में एक तो हो गया कि जो हम ओईएम से प्रोवाइड करते हैं उसको रेडी कैसे करते हैं। सिर्फ वही नहीं है बायस एडिटिंग। बायस एडिटिंग का एक और पार्ट है एमई रीजन क्लीन प्रोसेस। हमारे बायस के अंदर एक सेक्टर होता है एमई का, उसे क्लीन करते हैं। क्या प्रोसेस है? फिर एक्सट्रैक्ट ईसी रीजन फ्रॉम ओईएम बायस। मतलब फिर वही ओईएम से जो हम बायस लेते हैं, तो हम सिस्टम बायस कैसे रेडी करते हैं, और वही चीज ओईएम हमें जो बायस देता है उसके अंदर से हमें एक ईसी रीजन भी रेडी करना होता है, एक्सट्रैक्ट करना। वो कैसे होता है? अब एक और है इंजेक्ट सीरियल नंबर। हम कई बार बायोस लैपटॉप के अंदर डालते हैं ना, तो हमारे स्क्रीन पे एरर आता है, सर्विस टैग उसके अंदर सीरियल नंबर का एरर, सर्विस टैग का, प्रोडक्ट नंबर, सिटी नंबर, सबके एरर आ जाते हैं। तो वो कैसे हम उसके अंदर इंसर्ट करेंगे कि वो एरर खत्म हो जाए, रिमूव हो जाए, ये भी एक बायोस एडिटिंग का पार्ट है। एक सिक्योरिटी एरर। अब इस चीज को मैं प्ले करता हूँ तो इसके अंदर पॉइंट्स बने हुए हैं, आप जैसे ऊपर देख रहे हो। अब है एमबी रीजन क्लीन प्रोसेस। एमबी रीजन की क्लीन प्रोसेस के अंदर देखो 4 पार्ट है।
ME, CSEME, TXE, CSTXE, इन चारों, ये चारों एक्चुअल में हमारे अलग अलग बायोस के अंदर होता है। मतलब हमारा जो बायोस होता है उसके अंदर एक सेक्टर है ME, उस ME के अंदर इन चार में से कोई भी पार्ट हो सकता है। अब ये कैसे पता चलता है कि कौन सा पार्ट है? तो वो बायोस से पता चलता है। हम जब पढ़ेंगे तो इसका आइडिया लगेगा, हमें ऑफ कोर्स लग जाएगा। तो ये वर्जन लिखा है कि कौन सा वर्जन ME के लिए होता है, कौन सा वर्जन CSME के लिए, कौन सा वर्जन TX। अगला लिखा है एक्सट्रैक्ट ECG फ्रॉम OEM बायस, और अगला इंजेक्ट सीरियल नंबर सर्विस टैग। मतलब कैसे इंजेक्ट करोगे, मैं दो मेथड बताता हूँ। वैसे तो लोग एक ही मेथड बताते हैं, लेकिन इसमें अपडेट किया हमने कि आप टूल के माध्यम से भी ये इंजेक्ट कर सकते हो, और कोई विंडो मोड का टूल नहीं, हमारा हार्डवेयर टूल जो हम बायस एडिटिंग का टूल कहते हैं। तो हेक्स मेथड मतलब जिसमें हम एडिटिंग करते हैं, और एक UFI टूल की मदद से हम इसको इंजेक्ट करेंगे। अगला पॉइंट सिक्योरिटी एरर। सिक्योरिटी एरर के अंदर आप सब कंफ्यूज होंगे क्या है, तो देखो यहाँ पर सिक्योरिटी एरर में ही आपका पासवर्ड आता है, आपका एक एरर होता है HP में एंड पॉइंट, और आपका एक नया आ रहा है HP के अंदर टेलो IT एरर। ठीक है। अब पासवर्ड में जो आज के टाइम पे 8 9 10 11 में जो आ रहा है 8FC8, उसको रिमूव करेंगे। P7A8 सुपरवाइजर पासवर्ड जो थिंकपैड में आता है, और किसी भी टाइप के HP, डेल, लेनोवो, एसर, आसूस, कोई भी लैपटॉप जिसमें एडमिन का पासवर्ड आता है। मैं विंडो की बात नहीं कर रहा हूँ, हार्ड डिस्क की विंडो की पास, जो विंडो में कस्टमर पासवर्ड लगाता है अपना, वो नहीं बोल रहा हूँ। लैपटॉप ऑन करते ही आता है बायोस का पासवर्ड, उसे हम एडमिन पासवर्ड भी कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। ये हमें लग रहा है कि 4 ही पॉइंट है, लेकिन जब आप इसको करते हो कम से कम 15 दिन की ये क्लास चली जाती है। ठीक है, बायोस एडिटिंग की 15 दिन की क्लास, जिसमें आप कंप्लीट बायोस एडिटिंग को सीख लोगे। बायोस एडिटिंग सीखने से क्या फायदा है? आज के टाइम पे बहुत सारी फॉल्ट्स, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे फॉल्ट बायोस से रिपेयर हो रहे हैं। खासकर 9 जनरेशन 10 जनरेशन 11 जनरेशन एंड 12 जनरेशन के लैपटॉप अब मार्केट में आ रहे हैं। इनमें आने वाली प्रॉब्लम 60 to 70% प्रॉब्लम बायोस से आ रही है। क्या? बायोस से आ रही है, समझे? तो ये सीखना इसलिए जरूरी है। हम जो वेबसाइट से बायोस, टेलीग्राम से बायोस डालते हैं, कई बार वो सक्सेस नहीं होता, तो हम सोचते हैं कि यार, अच्छा यही होता है ना कि हम बिलीव कैसे करें कि जब हमने बायोस डाउनलोड किया है टेलीग्राम से, गूगल से, वो 100% ओके है या नहीं, डाउटफुल रहता है। अब डाउटफुल रहने का मतलब क्या है आपको पता है? आपको तब 3501 एक मॉडल होता है डेल में, जो लैटिट्यूड मॉडल में भी आता है और वोस्ट्रो मॉडल में भी आता है, इंस्पोरन इंस्पायर में आदमी में भी आता है शायद। लेकिन इनके अंदर जो बोर्ड लगता है ना, अलग अलग टाइप के बोर्ड लगते हैं, तो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, वो बायस पे डाउटफुल हो जाता है। तो अगर हम खुद से सेल्फ मेड बायस बनाएंगे, तो मैं 100% नहीं कहूंगा, लेकिन 99% श्योरिटी रहेगी, क्योंकि 100% किसी चीज़ में नहीं होता हूँ रिपेयरिंग के मामले में। अगर आप रिपेयरिंग को बहुत नज़दीक से जानते हो, तो कोई भी कहेगा कि ये फॉल्ट 100% है। मैं कभी भी किसी को फॉल्ट को 100% नहीं कहता। मैं इस चीज़ का भी नहीं कहता कि प्रूव, मैंने जो बता दिया वही बता दिया। चीज़ें चेंज होती है, उल्टी होती है। लेकिन आप सेल्फ मेड बायर्स पे अगर ट्रस्ट करते हो, तो आप 99% इस पे रहोगे कि हाँ मेरा बायस सही हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो ये हम सीखने वाले हैं बहुत कुछ, बाय सेटिंग के अंदर है। आने वाले टाइम के लिए बाय सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत सारे फॉल्ट रिपेयर करोगे। आपको अगर रिपेयरिंग ज़्यादा नहीं आती है, बहुत सारे फॉल्ट, आप बायस का टूल खरीद लेना और बाय सेटिंग सीख लेना। जितने भी अजीब तरह के फॉल्ट आएंगे, पासवर्ड के फॉल्ट आएंगे, बायस एडिट करो, प्रोग्राम करो, और आपका काम हो गया। आपको रिपेयरिंग करने में टाइम लगेगा, आपको लैपटॉप चीप लेवल बोर्ड पे रिपेयरिंग करने में टाइम लगेगा, लेकिन बायस एडिटिंग अगर आप सीख जाते हो,
इसको करने में आपको कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। यही एक रिपेयरिंग के अंदर एक बढ़िया पॉइंट है कि फ्रेशर आज के टाइम में आने वाले इंजीनियर हैं, वो भी बहुत सारे फॉल्ट को रिपेयर कर रहे हैं हेल्प ऑफ बायोस सेटिंग, सेल्फ मेड बायोस। इसमें किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, किसी स्कीमेटिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी वोल्टेज को चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको डाउट है यार बायस की दिक्कत हो सकती है, चलो ट्राई कर लो बायस करके। लेकिन इसका एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अगर आप फ्रेशर हो, वो क्या है? वो है बैकअप बायोस। कस्टमर के बोर्ड पे जो लगा हुआ है ना बायोस, आपने उसे निकाला नहीं है। इस बोर्ड पे क्या लगा है? बायोस। तो इस बायोस को आपने अभी निकाला नहीं है, निकाल के अपने टूल पे लगाओगे, फिर उसमें जो आपने सेल्फ मेड बायोस बनाई है वो आप डालोगे उसके अंदर। तो ध्यान रहे कि कस्टमर का जो बैकअप था पुराना वाला, उसको संभाल के रखो हमेशा। हमेशा ये पहला रूल बना लो आप, बायोस प्रोग्राम करने से पहले हमेशा पुराना वाला बैकअप को संभाल के रखो। क्योंकि कई बार मैंने क्या बोला, 99% चीजें सही होती है, 1% नहीं होती है। तो 1% अगर डाउटफुल हो गया तो आप उसका दोबारा से उसके अंदर डाल के जिस कंडीशन में आपके पास आया उस कंडीशन में आप कस्टमर को हैंड ओवर करा सके, ताकि कस्टमर आप पे ना चढ़े, आपसे लड़ाई झगड़ा ना करे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। अदरवाइज कस्टमर खराब होगा, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। ठीक है। तो अब इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या क्या करना है भाई? प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। ठीक है। लैपटॉप के साथ आपके पास एक माउस होना चाहिए। टच पैड से एडिटिंग नहीं करना। आप अपने पास एक वायर माउस या वायरलेस माउस जरूर रखोगे, और एक लैपटॉप। ये दो चीज अगर आपके पास है तो आप सेल्फ मेड बायस फाइल बना सकते हो। आप खुद से बायस की फाइल बना सकते हो। टच पैड से नहीं होगा, माउस लेना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। नहीं पूछना। तो देखो, अभी तो हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, और ज़्यादा मैं एक्चुअल में लेट हो गया था, मुझे काम भी था, लेकिन फिर भी मैंने क्लास अभी मतलब चलो प्रोसेस तो मैं समझा देता हूँ बाकी। हेलो सर। हाँ बोलो। बोले सर, आ, एक मैं सोच रहा हूँ एक अलग से मतलब डेस्कटॉप का सिस्टम बनाऊंगा खाली उसमें मतलब बायोस का एडिटिंग के लिए। क्या ओएस डालने से अच्छा होगा? विंडो 10 डाल लो। उसमें सब वे हो हाँ जाएगा सब तो? चल जाता है। लेटेस्ट उसमें विंडो दिक्कत 10 नहीं डाल होगा लो, तो? सब चल जाता है। उसका कोई विंडोज 10 का कोई माने वर्जन ऐसा कुछ नहीं नहीं, है ऐसा कुछ आपका नहीं। पास? 20 आज लेटेस्ट वाला ऐसा- डाल लेना, 20H2 डाल लेना। आपका आईएसओ फाइल का लिंक है आपका पास? ऐसा फाइल का लिंक नहीं है। विंडो बनाना आज के टाइम पे इतना आसान है कि आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। हाँ, वो तो मतलब। आपके पास लेटेस्ट वाला आईएसओ मिल जाता है, सीधा गूगल पे जाओ और हाँ माइक्रोसॉफ्ट पता से है। डायरेक्ट पेन ड्राइव हाँ बुटेबल हाँ, बना दो। कर ले कर ले तो कर ले। वो मेरे उसके पास है, अंदर उसके अंदर लेटेस्ट वाला ही आता है। मेरे पास है, फिर भी पूछ हाँ। लिया। नहीं, ठीक है, और उसमें सब एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, उसमें कुछ साउंड नहीं दिक्कत आ नहीं रहा होगा है। तो? अभी आ रहा है ठीक साउंड? है। यार, विशाल, अभी आ रहा है क्या? अगर आपको साउंड नहीं आ रहा है, यस आ रहा है, ठीक है। मतलब उसमें कोई दिक्कत